वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए कल जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल पे आज के दिन ट्रेड बना, और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट एग्जैक्ट लेवल हमने निकाली थी और ये मूव हमें कैच करने मिला आज के दिन। ठीक है, और निफ्टी में तो 2 ट्रेड बने एग्जैक्ट लेवल से, और इतना बड़ा प्रॉफिट मिला क्योंकि मूव ही इतना आया था। वन साइडेड प्रॉफिट हुआ आज के दिन। वो 2 ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ कि पूरे 1 वीक का यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया। 1 वीक ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, इतना प्रॉफिट बना है। मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया है निफ्टी एनालिसिस में कैसे क्या है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी डॉट टू डॉट लेवल से ट्रेड बने हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था, बहुत सिंपल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे भी आएगा, तो यहाँ पे एक जोन हमने मार्क किया था 44,160 से 130 का था। एग्जैक्टली यहाँ पे जोन आता है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब देखिए निफ्टी में भी सेम ऐसा ही जोन था, यहाँ पे ही आया निफ्टी में भी। बट निफ्टी में एक हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनी तो यहाँ पे एक सेटअप बना हमारा कि अब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सेटअप नहीं दिखा, तो यहाँ पे आई होप आपने भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया होगा यहाँ पे, क्योंकि सेटअप नहीं था। जिन्होंने लिया होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो हुआ ही, बट सेटअप मुझे नहीं दिखा था। सेटअप कहाँ बना, यहाँ पे हमने एक लेवल निकाली थी, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने कल आपको ये मार्क करके दिया था। ये लेवल थी 44,260, और हमारा एनालिसिस क्या था कि अगर मार्केट इसके आसपास आता भी है और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो यहाँ हम कॉल लेंगे। मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग में यहाँ पे ट्राई किया, इसी लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, फिर से एक बार आया, ट्राई किया, फिर से देखिए हायर लोज बनाते हुए ट्राई कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ये एक जो मेजर और एक बड़ा ट्रेड अगर देखेंगे ना हम, यही बना, जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर था, और सेटअप भी यहाँ पे वही था और लेवल भी वही थी, और यहाँ पे ब्रेकआउट बना और एग्जैक्टली कहाँ तक का टारगेट दिखाया। देखिए ये टारगेट हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था 44,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वहां तक का टारगेट दिया। तो ये एक ट्रेड बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उन्होंने लिया होगा, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, क्लियर सेटअप था। बट निफ्टी में भी मुझे 2 क्लियर ट्रेड मिले और बहुत बड़े टारगेट मिले, इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट देखो, हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कहीं पे भी ट्रेड लो, हमें अल्टीमेटली करना है प्रॉफिट। तो अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट निफ्टी में बन रहा है, बैंक निफ्टी में, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। आई होप आपने भी यहाँ पे कई ट्रेड प्लान किया होगा। देखिए सही में ये कल के एनालिसिस से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और अच्छा ट्रेड प्लान करने में कुछ मदद मिली होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब लोग कमेंट करिए और बताइए मुझे, ठीक है, कैसा था एनालिसिस। और लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को, लाइक कर दीजिए। देखिए अब उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर से इसी 400 लेवल के पास पहले एक बार सेलिंग दिखाई, फिर से आया, फिर से शूटिंग स्टार बना कि इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई। बट मेरे लिए यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, क्योंकि अगर मॉर्निंग में 1-2 ट्रेड मिल जाए उसके बाद दिन भर देखना, ये मेरी आदत नहीं है। हाँ, किसी ने अगर यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग है ना बहुत ही बढ़िया क्या करते हैं ना, लेवल पे 2 बजे ट्रेड लेते हैं, कोई 3-3 बजे ट्रेड लेता है, दिन भर ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनका रिस्क रिवार्ड, उनका मनी मैनेजमेंट अलग होगा, इस वजह से वो 3-4 ट्रेड ले पाते हैं। ठीक है, बिगिनर के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ 1 से 2 ट्रेड ले सिर्फ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट निकाले, क्योंकि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से गिरा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, उनसे पता चलता है कि कितने अच्छी तरीके से ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हैं लोग। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे उससे बेनिफिट ले रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट ले रहे हैं। कुछ लोगों के मैसेज ऐसे आते हैं कि कुछ पुराने सालों से जो लॉसेस होते हैं उनके, वो भी रिकवर कर लिए उन्होंने 1-1 2-2 महीने में। ठीक है तो यही चीज़ें होती है। ओके, चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमने कल ही देखा था, ये रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल हमने कल ही देखा था, और आज भी एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। मैंने आपको क्लियर बताया था, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता इतनी स्ट्रांगनेस नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है कहीं ना कहीं लास्ट में एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, करेक्ट। अब ये सेलिंग आई, इसका मतलब क्या कल से मार्केट गिरेगा? देखिए गिरने को गिर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन देखिए इतने स्ट्रांग मोमेंटम में, इतनी सी सेलिंग में हम सेल साइड डायरेक्टली व्यू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब जो सेलर है कब एक्टिवेट होगी, इतनी सी सेलिंग में नहीं। ये तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ से जो कॉल ले रहे हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सेल साइड का व्यू तभी बनेगा लोगों का जब मार्केट थोड़ा बहुत इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगेगा, हाँ, लोअर लो बनाने लगेगा। इसलिए हम भी सेल साइड नहीं जा सकते। ठीक है, कल मैं कैसे प्लान करूंगा वो भी आपको बता दो। सिंपल है, मार्केट में सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी आता है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये मार्क करके रखिए आप। ठीक है, 44,050 के इसके भी नीचे जाता है
तो मार्केट में एक लेवल और आ जाती है 44,965 की। ये दोनों लेवल मेरे लिए सपोर्ट है। अब किसी केस में मार्केट इन पे ही गैप डाउन होता है छोटा सा, या फिर यहीं पे कहीं ओपन होकर इस लेवल पे या इस लेवल पे आता है और थोड़ा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट दे या डबल बॉटम बनाए या कोई हैमर अच्छी खासी कैंडल बनाए, सेटअप बनना चाहिए कोई भी बुलिश। जैसे ही सपोर्ट लेगा 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट कितना रहेगा, 1:2 से 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड रख सकते हो। अगर आपका 50 पॉइंट का एसएल है तो आप 100 पॉइंट मतलब 1:2 हुआ, 2 गुना। 150 पॉइंट बुक करते हो तो 1:3 हुआ, तो आप 1:3 वगैरह प्लान कर सकते हो, सफिशियंट हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो हो सकता है मार्केट सेलिंग भी दिखाए, हो सकता है 1000 पॉइंट गिर भी जाए। बट मैं यहाँ पे जब तक ये इस तरीके का स्ट्रक्चर या फिर कल के दिन अच्छी सेलिंग नहीं होती तब तक सेल साइड जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा व्यू के मतलब जो स्ट्रक्चर है ना उसके अपोजिट जाना होगा अगर सेल साइड जाते हैं तो, इसलिए हम अभी तो नहीं जा सकते। आपका कोई यहाँ पे सेटअप होगा या फिर आपका कोई एनालिसिस होगा तो आप सेल साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग देखूंगा। अब मार्केट ऊपर कब जा सकता है, देखिए ऊपर तो ये 44,400 जो लेवल है ना यही इंपॉर्टेंट है, 44,400। अब किसी केस में मार्केट अगर चलो मान लेते 350-400 पॉइंट के अराउंड गैप अप हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए गैप अप हुआ मतलब एक बार उसने नीचे आने के लिए ट्राई किया, फिर से ऊपर गया, फिर से ट्राई किया, फिर से ऊपर गया, फिर से सेलिंग दिखाई, अब फिर से ओपन ओपन हो रहा है, मतलब इस सेल गिरने के लिए तो नहीं ओपन होगा है ना, फिर से यहाँ से सेलिंग दिखा के फिर से नहीं गिरेगा, ये इसके चांसेस कम हो जाएंगे थोड़े कि यहाँ पे आएगा और कुछ बनाएगा, शूटिंग स्टार बनाएगा और गिरेगा, तो फिर सब लोग पैसा बना लेंगे। अब मार्केट ऐसा नहीं करेगा, यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले, यही कहीं घूमे घूमे और फिर ब्रेक करे इसलिए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिले या फिर सीधा गैप अप के साथ अगर ये ब्रेक करता है लेवल तो इसके ऊपर सस्टेन करने देंगे और फिर कोई ब्रेकआउट आने देंगे। यहाँ हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 44,700। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि 700 तक की वेट करना है, आप 1:2 1:3 लेके निकल सकते हो, सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे के लिए मैंने बता दी ये सपोर्ट लेवल है, ऊपर इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है अब इस बीच में क्या करना है, देखिए मार्केट अगर फिर से कल गैप अप होता है या फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक चीज़ तो समझिए, मार्केट ने क्या किया, अगर कल गैप अप भी होता है या फिर यहाँ से भी जाता है और ऊपर होल्ड करता है, क्या करता है ऊपर होल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेलिंग है मार्केट ने क्या किया, ओवरकम किया। अगर सही में मार्केट को गिरना है तो क्या करेगा, यही कहीं ओपन होगा या फिर गैप डाउन ही होगा या फिर यहाँ से गिरेगा, थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है तो तेजी से गिरने लगेगा नीचे, सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि सेलर अगर हो गए सही में। तो मार्केट अगर ऊपर ओपन होकर अगर होल्ड कर रहा है तो समझ लो कि ये सेलिंग ओवरकम हो गई है, और उसके साथ अगर ब्रेकआउट कोई बनाता है तो फिर हम कॉल ज़रूर ले सकते हैं। फिर हमारा ये एक टारगेट होगा, फिर इसके ऊपर के टारगेट आपको पता है, आप 1:2 1:3 का टारगेट प्लान कर सकते हो, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। देखिए बहुत सिंपल रखना है कल के लिए एनालिसिस। अब अगर यही कहीं ओपन हो रहा है मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है, सिंपल क्या करो, अवॉइड करो। आज हमने बैंक निफ्टी में भी इतना बड़ा मूव कैच किया, निफ्टी में 1:8 तक का टारगेट आज के दिन लिया, वो भी 2 ट्रेड में। ठीक है, एक ट्रेड में 1:4 मिला, पूरे हफ्ते का यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। इतना प्रॉफिट करने के बाद, पूरे वीक प्रॉफिट करने के बाद, एक दिन फ्राइडे के दिन आप लोग गलती क्या करते हो ना, पूरा लॉस कर देते हो, सारा प्रॉफिट एक ही दिन, मार्केट हो जाता है साइडवेज, आप बस कॉल पुट रहते हो। तो इसलिए देखिए समझ आ रहा है आप ट्रेड लो, नहीं समझ आ रहा है सिंपल अवॉइड करो। और आपको समझ आ रहा है और आपने ट्रेड लिया और फेल हो गया, समझो चलो मान लेते छोटा मोटा 40-50 पॉइंट का एसएल गया, क्लोज कर दो ना सिस्टम, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट है बचा हुआ है, लेके जाओ घर। आप यहाँ पे ओवर ट्रेड मत करो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और देखिए अगर ज़्यादा डीप में लर्निंग करने, ये एनालिसिस कैसे करना है, डॉट टू डॉट में लेवल निकालते हुए कैसे निकालनी है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, इसके लिए आप हमारा 13 आवर्स का कंप्लीट कोर्स, बेसिक टू एडवांस कोर्स क्रिएट किया है, ये भी चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।